भगवान अद्वैत परमानंदात्मा परब्रह्मो ब्रह्मस्वः तस्मै नमो नमः। ओम भृगुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आपके इस महानगर का यह पावन स्थल जो दैवी भावनाओं से भावित है, जिसमें सदैव सत्संग की सुरसरी प्रवाहित हुआ करती है, यह आपके लिए एक महान तीर्थ रूप है। और मैं समझता हूं कि आप लोग यहाँ पर भारत के विभिन्न विद्वानों के, संतों के विचार सुनते रहते हैं। आपके इस नगर में मेरा यद्यपि कार्यक्रम की दृष्टि से दूसरी बार आगमन हुआ है। बहुत वर्ष पहले, जबकि ये गीता भवन नहीं बना था, 1960 में मुझे राजवाड़ा में बुलाया गया था। 1960 से अब तक तो दुनिया बहुत बदल गई। यह शहर भी तब इतना बड़ा नहीं था। वातावरण में ही परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज के सभी अंगों में महान परिवर्तन हो चुका है। – 1960 के पश्चात 7 दिन के लिए इस बार मेरे प्रिय शिष्यों ने कार्यक्रम का आयोजन किया और 7 दिनों तक मैं यहाँ आप लोगों को कुछ बातें समझाने का प्रयत्न करूँगा। आज के सभी दैनिक अखबारों में आप लोगों ने मेरे विचार पढ़े होंगे। यहाँ के प्रेस के लोगों ने बड़ी आस्था के साथ मेरे विचारों को दैनिक पत्रों में स्थान दिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि धर्म प्राण भारत की जनता यदि धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर और तदनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करे
तो इस देश में दिनों दिन बढ़ता हुआ अनाचार, अत्याचार का जो प्रवाह है, जो इस देश के गौरव को दुनिया में दिनों दिन नीचे गिराया जा रहा है, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक प्राचीनतम देश है दुनिया में। इससे पुराना और कोई देश इस समय बचा नहीं है। इसके बाद के जो देश थे, चाल्डिया, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, सीरिया, सुमेरिया, रोम, ये सब देश समाप्त हो गए। उन देशों का केवल उल्लेख प्राचीन इतिहास के पन्नों में मिलता है, और उन देशों में जाने पर वहां उनके अवशेष खंडहर के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन लाखों वर्ष का पुराना भारत आज भी आप उसी अवस्था में देख सकते हैं जैसा कि वह लाखों वर्ष पहले था। जिन विचारधाराओं ने, जिन अंधविश्वासों ने, जिन देशों का नाम मैंने गिनाया है, उनको नष्ट किया, उनके विनाश में हेतु रहे, वे विचारधाराएं और उनके अंधविश्वासी अनुयायियों ने इस देश को भी समाप्त करने के लिए कम प्रयत्न नहीं किए। और आज भी कम प्रयत्न नहीं हो रहा है। दुनिया के जिन महान देशों की चर्चा मैंने की है, उनमें से कुछ को तो ईसाई धर्मावलंबियों ने नष्ट किया। रोम, यूनान आदि जो देश थे, और कुछ को इस्लाम धर्मानुयायियों ने समाप्त किया, बेबीलोनिया, सीरिया, सुमेरिया आदि। और इन दोनों के अंधे अनुयायियों ने एक दो दिन तक नहीं, 700 वर्ष तक इस्लाम के अनुयायियों ने इस देश को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया, और 200 वर्ष तक ईसाईयत के अनुयायियों ने। लेकिन इस देश को नष्ट करने में वो सक्षम नहीं हो सके। इस्लामिक काल में इस देश के मूल नागरिकों ने कैसी कैसी यातनाएं नहीं सही। उन इतिहास के पन्नों को पढ़िए तो आपको यथार्थ रोना आ जाए। इस देश के मूल नागरिकों को अपने धर्म में आस्था रखने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, जिसको जजिया कर कहते थे। और उनको अपने घर में ही अपनी पूजा पद्धति, अपनी उपासना आदि के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। बड़े बड़े धर्मस्थल ही नहीं, बल्कि हमारे बड़े बड़े शिक्षा केंद्र, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि, जहां दुनिया के लोग आकर के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते थे, उन विद्यालयों को धराशायी कर दिया। हमारे विपुल संस्कृत साहित्य को नष्ट करने में भी उन आगताइयों ने कोई कसर नहीं रखी।
महाभारत के काल में व्यासदेव ने 1,00,000 मंत्रों की वैदिक संहिता का निर्माण किया, लेकिन आज उस संहिता का कहीं दर्शन नहीं होता और वेद की कुछ शाखाएं बची हैं जिनमें सारा का सारा 20,535 मंत्र उपलब्ध होते हैं। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि हमारे अतीत की अनुपम उपलब्धियों को नष्ट करने के लिए उन विदेशी विधर्मी आतताइयों द्वारा कोई कम प्रयत्न नहीं हुआ, किंतु आज भी आपको लाखों वर्षों का पुराना भारत, उसकी संस्कृति, सभ्यता, उसके धर्म का स्वरूप देखने को मिलेगा। इसमें मूल कारण क्या रहा है? इसमें मूल कारण यह रहा है कि अन्य देशों के इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात हमें ज्ञात हुआ कि अन्य देशों की संस्कृतियों और सभ्यताओं को प्रचारित और प्रसारित और सुरक्षित रखने के लिए कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो उसके लिए अपने जीवन को समर्पित किया हो। लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म और दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए अनादिकाल से यहाँ पर एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो उसके लिए स्वयं को समर्पित किए हुए हैं। आप लोग जानते हैं वैदिक धर्म की 2 विधाएं, एक को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, दूसरे को निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग की विधाएं गृहस्थ आश्रमियों के लिए, जो गृहस्थ में रहते हुए स्वधर्म का पालन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने व तब तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। और निवृत्ति मार्ग की जो विधा है वह उन महापुरुषों के लिए जिनको आप संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, महर्षि आदि नाम से संबोधित करते हैं, उनके लिए जिनके जीवन का लक्ष्य ही यह होता है कि वह अपने अतीत की उपलब्धियों को सजोए, संभाले और जनमानस तक उसे पहुंचावे। यह परंपरा दूसरे धर्म में आपको नहीं मिलेगी, केवल आपको इस शाश्वत सनातन हिंदू धर्म में मिलेगी या इससे उत्पन्न हुए जो इसके अन्य ब्रांचेज हैं उसमें मिलेगी। यही कारण रहा है कि हजारों वर्षों तक संघर्ष करते हुए भी हम अपने अतीत की उपलब्धियों को बचा पाए हैं। आज भी इस धर्म के ऊपर, देश के ऊपर उससे भी अधिक संकटकालीन स्थिति आई है। तब का संकट विदेशियों के द्वारा लाया गया था, जिससे जनता सजग थी और अपनी रक्षा के लिए वह सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहती थी। और अब का संकट जो है ये विदेशियों द्वारा ही नहीं लाया गया, ये संकट स्वार्थी राजनेताओं द्वारा लाया गया इस देश में, जो इस देश की संस्कृति, सभ्यता, धर्म सबको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। धर्म प्राण भारतीय जनता के जीवन में धर्म निरपेक्षता की प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ की अनुपम संस्कृति और सभ्यता को खिचड़ी संस्कृति बताकर कई नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत की कोई अपनी संस्कृति ही नहीं है, यहाँ पर तो लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया, यहाँ की कोई अपनी मूल धारणा ही नहीं है, यहाँ की अपनी कोई सभ्यता ही नहीं है, ये तो मिक्सचर है सारा का सारा। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है आप लोग जानते हैं, ये अधिक संकटकालीन स्थिति है
क्योंकि जब घर में ही स्वार्थी लोग उत्पन्न हो जाएं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने सत्य को समर्पित करने के लिए हो जाएं, अपने धर्म को, अपने अतीत के गौरव को, अपने स्वाभिमान को, अपनी संस्कृति और सभ्यता को तिलांजलि देकर केवल अपने पेट और परिवार की पूर्ति में निरत हो जाए, तो इससे विकट और स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। धर्म एक वैज्ञानिक सत्य है, विज्ञान के समान ही यह प्रत्यक्ष धर्म है और विज्ञान के समान ही इसका प्रत्यक्ष फल मिलता है, परिणाम मिलता है। वैदिक धर्म ऐसा धर्म नहीं है जो उदार धर्म कहा जाए। उदार धर्म माने मरने के बाद फल देने वाला, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम की बात, मरने के बाद हेल एंड हेवन की बात गीता नहीं करते, रामायण नहीं करते। वो आपके जीते जी आपके जीवन में किस प्रकार से सुख समृद्धि की प्रतिष्ठा हो और आप अपने जीते जी अपने लोक को बनाकर परलोक के कैसे अधिकारी बन सकते हैं, इसकी सीख देती है। लेकिन यह प्रत्यक्ष धर्म आज लोगों की भाषा में अंधविश्वास का आधार बना हुआ है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम शुष्कम कर्तुमभ्यम। यह धर्म विद्या राजविद्या है। राजविद्या माने जितनी विद्याएं हैं उन समस्त विद्याओं के ऊपर शासन करने वाली विद्या है। सबके ऊपर शासन करना ही और सबको सही दिशा में ले जाना ही इस विद्या का प्रयोजन है, क्योंकि राज का प्रयोजन यही है, रंजन करना और सभी को सुपथ पर अग्रसर करना। यह धर्म विद्या राज विद्या है और यह राजगुह्य है। इससे श्रेष्ठतम और गुह्यतम कोई विद्या दुनिया में नहीं है। और भगवान ने कहा है कि प्रत्यक्षावगमम धर्मम, यह धर्म मरने के बाद फल देने वाला नहीं है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, तुरंत फल देने वाला है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अव्ययम सुसुखम कर्तुम, यह अविनाशी सुख प्रदान करने वाला है, नाशवान सुख नहीं। नाशवान सुख के पीछे तो दुनिया दौड़ रही है, लेकिन भगवान ने कहा कि ये जो धर्म की व्याख्या मैं समझा रहा हूं तुम्हें अर्जुन, ये धर्म विद्या राज विद्या है, राजगुह्य है और मनुष्य के लिए अविनाशी सुख प्रदान करने वाली विद्या। ये प्रत्यक्ष धर्म है। लेकिन आज धर्म के नाम पर अंध मान्यताओं के अनुयायियों का समर्थन करने के लिए मजहब का अर्थ धर्म किया जाता है, रिलीजन का अर्थ धर्म किया जाता है, पंथ और ग्रंथ का अर्थ धर्म किया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है, असंगत है और शास्त्रीय। भारत की जनता को इस समय अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है और अपने अतीत की उपलब्धियों का अन्वेषण करते हुए, उस पर चिंतन करते हुए, मनन करते हुए इस वैज्ञानिक धर्म को समझने की आवश्यकता है। एक बात याद रखिए, यह विज्ञान का युग है और इस युग में वही धर्म प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा जो विज्ञान सम्मत होगा। और मैंने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि दुनिया में वैज्ञानिक धर्म यदि कहीं है तो केवल एक वह तो सनातन धर्म है। और किसी धर्म में विज्ञान के लिए स्थान नहीं है, युक्ति के लिए स्थान नहीं है, तर्क के लिए स्थान नहीं है। मैं आज एक सज्जन से पूछ रहा था कि क्या तुम कुरान के ऊपर तर्क कर सकते हो या बाइबल पर तर्क कर सकते हो? बोले नहीं। हम कहा हमारे यहाँ वेद पर तर्क करने के लिए आह्वान किया जाता है और हमारे राजर्षि मनु ने
अपने ग्रंथ में लिखा है, यस तर्के नानुसद्धन्ते स धर्म वेद निर्तर, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करेगा वही धर्म के यथार्थ स्वरूप को जान पाएगा, दूसरा नहीं। आप सोचिए, यह देश स्वतंत्र विचारों का देश रहा है, धर्म प्राण देश माना जाता रहा है। इस देश में अनेकों विधाएं महापुरुषों द्वारा आविर्भूत की गई हैं। केवल वेद धर्म के अनुसार ही 1180 शाखाएं वेद की प्रतिष्ठित रही हैं। 1180 शाखाओं की 1180 उपनिषदें रही हैं, जो 1180 प्रकार के साधनों की व्याख्या करती रही हैं, प्रतिष्ठा करती रही हैं। क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र विचारों के लिए, स्वतंत्र जीवन के लिए, स्वराज्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अतीत से ही हमें आदेश मिलता रहा है। और ये बताया गया है कि जो तत्वज्ञ होता है सब अपनोति स्वराज्य, वह स्वराज्य को प्राप्त कर लेता रहा है। इस देश के लिए कभी ऐसा प्रतिबंध नहीं था कि अमुक प्रकार की बात को मानेगा तो वही धर्मात्मा बनेगा। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण को देखिए, रामायण में एक ही परमात्मा 4 रूपों में अवतार लेता है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। भगवान ने स्वयं मनु और शत्रुपा को वरदान देते हुए ये बात कही थी कि मैं आपके यहां अपने अंशों के सहित अवतार दूंगा, अंशन सहित देह धरिताता, करिहो चरित भगत सुखदाता। और जब देवताओं ने रावण के अत्याचार से पीड़ित हुई पृथ्वी की गुहार में परमात्मा को पुकारा, उस समय आकाशवाणी में भी यही बताई गई बात, जनि डर पौ सुर सिद्ध सुरेशा, तुम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम लागी धरी हूं नरबेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा। मैं अपने अंशों के सहित सूर्य कुल में अवतार लूंगा। एक ही परमात्मा 4 रूपों में अवतार लिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि उन चारों की विचारधारा एक थी? नहीं। रामायण पढ़िए, चारों की विचारधारा एक नहीं है, विचार स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होने के नाते जो राम की मान्यता है वो लक्ष्मण की मान्यता नहीं है, जो लक्ष्मण की मान्यता है वो भरत की मान्यता नहीं है, जो भरत की मान्यता है वो शत्रुघ्न की मान्यता नहीं है। चारों भाइयों की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन चारों के जीवन का लक्ष्य एक है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए इस शाश्वत सनातन धर्म में बुद्धि स्वातंत्र की बात समझाई गई है। यदि सभी एक विचारधारा के हो जाएंगे तो समाज की उन्नति नहीं हो सकती, फिर तो पशुता का प्रतीक होगा वह पशुता का प्रतीक होगा, जहां पर हर एक व्यक्ति एक ही विचार को लेकर चलेगा, एक ही बात को सोचना प्रारंभ कर देगा। वहां पर नवनिर्माण के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। इसलिए विचार की स्वतंत्रता और लक्ष्य की एकता। हमारे यहां समाज शब्द की व्याख्या की गई, समम अजंती जनाः, जिसमें समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं से लोग चल रहे हों, उसे समाज कहा जाता है। ये बात बताई गई। आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, कैकेयी की आज्ञा मानकर राम वन को चले गए, और यदि कैकेयी की आज्ञा मानकर भरत राजगद्दी पर बैठ जाते तो, यदि राम का ही अनुकरण भरत कर लेते तो क्या बनता? क्या रामायण की कथा ऐसे आप सुनते और मैं कहता? असंभव। यदि राम का अनुकरण भरत कर लेते, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वन को चले गए, ये तो आप लोग जानते हैं, रामायण पढ़ते हैं।
ऐसे ही माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भरत राजगद्दी पर बैठ जाते, क्योंकि माता ने उनको आज्ञा दी थी, पिता ने उनको आज्ञा दिया था, गुरु ने उनको आज्ञा दिया था, मंत्री ने उनको आज्ञा दिया था, विमाता कौशल्या ने भी उनको आज्ञा दिया। सारे प्रवासी उनसे कह रहे थे, करऊ राज परिहरऊ गलानी, मानव मोर बचन हित मानी। क्या रहा है आप लोगों को? यदि एक ही विचारधारा होती राम और भरत की, क्या रामायण का यह स्वरूप होता? असंभव। इसी प्रकार से यदि राम और लक्ष्मण की एक ही विचारधारा होती, फिर परिणाम क्या होता? बन जाते समय राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राम वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम ही लई साथा। तब विधि अवध अनाथा। फिर क्या करना चाहिए? कहा रहु करऊ सब कर परितोषु, न तरुता तु हुई बड़ दोषु, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया? क्या राम की बात मान लिए लक्ष्मण? आज्ञा का पालन किया कि हाँ आपकी आज्ञा है तो मैं अयोध्या में ही रहूंगा? नहीं किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ। हे मेरे नाथ, आप सत्य मानिए, मैं तो माता पिता गुरु किसी को जानता ही नहीं। मानने की बात तो तब आवे जब मैं जानता हूं। जिसको मैं जानता नहीं उनको मैं कैसे मानूं? कहा तुम्हारे माता पिता गुरु नहीं? कहा है? कहा वो कौन है? कहा मोरे सबई एक तुम स्वामी। मेरे तो माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, स्वामी भी आप हैं, सब कुछ आप। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि हिंदू धर्म में विचार की स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता है, और विचार की स्वतंत्रता होते हुए भी क्या आप ये कह सकते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों में फूट थी? विचार भिन्न भिन्न होते हुए भी उनमें कोई संघर्ष था? नहीं, संघर्ष नहीं था। आश्चर्य की बात, दुनिया में संघर्ष हुआ है अधिकार पाने के लिए, अधिकार देने के लिए नहीं। लेकिन रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दो भाइयों में संघर्ष हो रहा है अधिकार देने के लिए, पाने के लिए नहीं। राम कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि सन्मुख मही आजू, जब न जाऊं बन ऐसे उकाजा, तो प्रथम गनीय वही मूढ़ समाजा। ये राम कहते हैं। लेकिन भरत क्या कहते हैं? भरत क्या कहते हैं? भरत कहते हैं हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। कहा राज्य संभालो, कहा राज शोक समाज राज कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। भरत की मान्यता है। राम कहते हैं मेरा हित है भरत राजा बन जाए, भरत कहते हैं मेरा हित तो राम के चरणों की सेवा करने में, राजा बनने में नहीं। विचारधाराएं दोनों की अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, और एक ही लक्ष्य के लिए चारों अपने मार्ग पर दृढ़ है। लक्ष्य क्या है? समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करना। लक्ष्य क्या है? समाज के सामने त्याग की प्रतिष्ठा करना। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम क्या करते हैं? राज्य का त्याग करते हैं। और माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके भरत क्या करते हैं? राज्य का त्याग करते हैं।
राम की बात न मान करके लक्ष्मण क्या करते हैं? राज का त्याग करते हैं। और मौन रहते हुए शत्रुघ्न क्या करते हैं? राज का त्याग करते हैं। कोई भी व्यक्ति राग में आसक्त नहीं है, त्याग के लिए तत्पर है। दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, ये राम राज्य की मूल भूमिका है, याद रखो। राम सजग है दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए, भरत सजग है दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए, लक्ष्मण सजग है दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए। इतना ही नहीं, जब महर्षि लोग कहते हैं रामादिवत समाचरेत न रावणादिवत, तो वहां का संदेश यही है कि तू राम आदि के समान अपने कर्तव्य में निरत रहो, दूसरे के अधिकार की रक्षा में तत्पर रहो। जिस समय समाज में ऐसी धारणा आ जाएगी कि हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा और दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा, उस दिन ये समाज यही इसी स्थान पर स्वर्गीय समाज बन जाएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में क्या लिखा? रामचरितमानस के अंत में उन्होंने यही समझाया कि राम कथा के अध्ययन का परिणाम क्या है? का राम कथा के अध्ययन का परिणाम है सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। मर करके स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। क्या समझे? मरने के बाद जिसे स्वर्ग जाना हो उसकी बात अलग रही, उसकी चर्चा हम नहीं करते। हमारे यहां उसके लिए कोई स्थान नहीं मिलता। मरने के बाद स्वर्ग जाना हो जिसे, उसके लिए सरल